तो जिस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया, अच्छा, वो चीज़ अच्छी नहीं लगी कि यार मैं एक कस्टमर हूँ, मेरे को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो उनका फोकस नहीं था, तो मैं बोला यार नहीं चाहिए। अच्छा, फिर तो बाद मतलब में उनके बिहेवियर ने आपका डिसीजन चेंज कर दिया, मतलब सब लाइक थोड़ी अंडर पावर लगती है लोगों को गाड़ी ये। हाँ, आपका क्या कहना है इस? अगर देखो, जब तक मैंने ऑन द स्पॉट मुझे ख़रीदना पड़ा तो मुझे एक ऐसा लगा था यार कंपनी को पता है कि इनका बिहेवियर ऐसा है। अगर कस्टमर को अगर पैसा देके अगर फेस करना है इशू, तो वो चीज़ हमें क्यों दी। शायद गुजरात टूर के बाद मुझे स्टेयरिंग में थोड़ा सा एक बार नॉइज़ आया था, स्टेयरिंग इसमें। तो जाके मैंने सर्विस सेंटर पे दिखाया था कि मैं गाड़ी पार्क थी, दोस्तों के साथ था, और सडनली एक डिलीवरी बॉय आके एक्टिवा लगा के चला गया पीछे। अच्छा, रात का टाइम था, पता नहीं चला, दोस्त लोग साथ में थे। गाड़ी रिवर्स डाल के मैंने थोड़ा फास्ट में ही रिवर्स ले लिया था एक्चुअली। हाँ। वेलकम टू रेयर व्यू रिव्यूज। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज आपके लिए लाए एक और कॉम्पैक्ट एसयूवी। तो हमारी कॉम्पैक्ट एसयूवी की सीरीज़ के अंदर ये तीसरी कॉम्पैक्ट एसयूवी है। पहले हमने लाए थे आपके लिए सोनेट, उसके बाद लेके आए एस्टर, उसके बाद अब आई है हुंडई की वेन्यू। सो ये गाड़ी जो है, इसके ओनर हैं मिस्टर चेतन, जो रहने वाले हैं विरार सिटी के। चलो जानते हैं उनका ओनरशिप एक्सपीरियंस अबाउट हिज कार। तो मिस्टर चेतन टू रेयर व्यू रिव्यूज़। थैंक यू। तो हमारा सबसे पहला सवाल यही है कि आपकी गाड़ी का मॉडल क्या है और आपने ये कब खरीदी थी? ये है वेन्यू एस 1.2 और ये खरीदी थी मैंने 2021 में। 2021 के अंदर वेन्यू का एस मॉडल है ये करेक्ट 1.2 लीटर इंजन इसका। करेक्ट। ओके, सो आपको ये गाड़ी ऑन रोड कितने की पड़ी थी? ये गाड़ी मुझे पड़ी थी 9,50,000 का, इंक्लूडिंग सीट कवर्स एंड ऑल, वो सब एसेसरीज ले दे रहे हैं? एक्सेसरीज भी लिए थे लेने के टाइम पे, तो उन्होंने वो टोटल पैकेज बना के दिया। ओके, तो वैसे गाड़ी की मतलब ऑन रोड कीमत क्या थी तभी? तभी ये 9.25 समथिंग थी। 9.25 थी। हाँ। ओके, तो आपको तब वो टाइम पे गाड़ी लेने के लिए कुछ वेटिंग करना पड़ा था? 3 मंथ्स का वेटिंग था। 3 मंथ्स का वेटिंग था, तो पूरे 3 मंथ्स लगे थे? 3 मंथ्स लगे थे, मतलब 2.5 मंथ्स लगा था, फिर 10-15 दिन कुछ रजिस्ट्रेशन था वगैरह, वो मिला के टोटल 3 मंथ्स। ओके, तो मतलब आपका मतलब बाइंग एक्सपीरियंस कैसा था हुंडई के साथ? बहुत ही सही था, प्रोफेशनल लोग से कन्विंस करने के लिए थे, मतलब चलो ये मॉडल नहीं है तो आप दूसरा देख लो, अच्छा, है ना। तो एकदम प्रोफेशनल टाइप थे और अच्छा लगा कि एक अलग एक्सपीरियंस था। ओके, तो मतलब आपने एसेसरीज कितनी की खरीदी थी वो टाइम पे, मतलब गाड़ी के? ऑलमोस्ट 25,000 की खरीदी। 25,000 में आपको क्या क्या एसेसरीज दिए थे इन लोगों ने? उन्होंने दिए थे मुझे मैट दिए थे और सीट्स कवर दिए। अच्छा, 25,000 में ये 2 चीज़ दिए थे आपको? हाँ। ओके, तो उसके अलावा और कुछ एसेसरीज आपने कार में लगाई है? उसके अलावा मैंने लगाया है रिवर्स कैमरा लगाया है, ओके, और एक स्क्रीन लगाई है। ओके, क्योंकि इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाया अंदर? या करेक्ट। तो वो आपको कितना पड़ गया था? वो अलग से 22,000 मैंने पे किए थे। हुंडई से कर? हुंडई से किया था, लेकिन वो 25,000 में नहीं थे। ये 22,000 मैंने एक्स्ट्रा पे किए थे रिवर्स कैमरा और इंफोटेनमेंट के लिए। नहीं, गाड़ी अब तक कितनी चला दी है आपकी? तो ये गाड़ी चली है ऑलमोस्ट 14,000 समथिंग। 14,000 चली है। तो आपने ये गाड़ी क्यों खरीदी वो टाइम के अंदर? वो टाइम पे मार्केट के अंदर कॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर आई थिंक सोनेट आ गई थी, उसके ब्रीजा भी आ गई थी वो टाइम पे। और ब्रीजा थोड़ा सा इसके अपर सेगमेंट पड़ती है, मतलब कॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर, मतलब प्राइस वाइज भी आप देखोगे ना तो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ब्रीजा का प्राइस चलता है। एक्चुअली यही खरीदने का ये था, क्योंकि मुझे टारगेटेड ये था कि मुझे 10 लाख के अंदर वाली ही कार लेनी थी। ओके, ठीक है, एक्स्ट्रा बजट डालना नहीं था, क्योंकि हम लोग मंडे टू फ्राइडे काम करने वाले लोग हैं, तो सैटरडे संडेज नॉर्मली कार्स निकालते, तो मुझे उतना यूज़ था नहीं। तो इसीलिए मेरा वो बजट था कि 10 लाख तक खरीद लूँगा, तो ये उसके अंदर फुलफिल हो रही थी। तो आपने कोई और कार ट्राई करी थी मतलब इसको लेने से पहले? हाँ, ज़रूर की थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट चाहिए था सीडान। अच्छा, तो मैंने इसके पहले देखी थी मारुति सुजुकी की डिज़ायर, और सियाज, और ऑरा आता है इसका। अच्छा, ये 3 मॉडल मैंने थे। ओके। तो लास्ट फाइनल तक वही थे कि डिज़ायर ही लूँगा मारुति का, लेकिन जब वहाँ पे गया मारुति में, तो जिस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया, अच्छा, वो चीज़ अच्छी नहीं लगी कि यार मैं एक कस्टमर हूँ, मेरे को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो उनका फोकस नहीं था, तो मैं बोला यार नहीं चाहिए। फिर तो बाद मतलब में उनके बिहेवियर ने आपका डिसीजन चेंज कर दिया, मतलब सुजुकी से आप हुंडई की तरफ चले गए? हाँ, तो फिर वो देख ही रहा था, तो है ना, एक कंपैरिजन आ जाता है ऑटोमेटिकली, यार मैं पैसे डाल रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे रिस्पेक्ट मिल रहा है, तो राइट। वहाँ पे चला गया। तो आपको और इस गाड़ी का जो इंजन परफॉर्मेंस है वो कैसे लगता है?
देखो मैं नॉर्मली इसको लॉन्ग ड्राइव के लिए ज़्यादा यूज़ करता हूँ ओके और उसके लिए बहुत बढ़िया है, मतलब दमदार इंजन है, 1.2 है। हाँ कभी कभी इसमें एवरेज का मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि अगर ये सेगमेंट में नॉर्मल गाड़ियाँ 24 आज के डेट में जो है 24-22 देती है कंपनी, तो ये कंपनी 18 तक देती है। अच्छा, कंपनी 18 तक देती है, पर आपको एक्चुअल माइलेज कितना मिल रहा है इसके अंदर? इसके अंदर एक्चुअल मेरे सिटी के अंदर देखोगे आप तो 12 मिलता है, सिटी और हाईवे दोनों मिला के कम बाइक। अच्छा ठीक है, और अगर हाईवे पे जाता हूँ मैं टोटल हाईवे पे और एक स्पीड मेंटेन करता हूँ 80-90, तो ये 17 से 18 तक देती है। वो तक लेवल तक मैं लेके गया। लास्ट मेरा जो हैदराबाद टूर था ओके उसमें उसने मुझे 17 का माइलेज दिया था, अच्छा, हाईवे टू हाईवे का। तब लाइक थोड़ी अंडर पावर लगती है लोगों को गाड़ी ये, आपका हाँ। क्या कहना है इस? अगर देखो जब तक मैंने इसका पेट्रोल वर्जन चलाया था मुझे कभी ये अंडर पावर नहीं लगी, लेकिन इसका जब मैंने डीजल वेरिएंट चलाया हाँ तो मुझे लगा कि हाँ थोड़ा सा मतलब कंपेरेटिवली डीजल ये लैग कर रही है, पावर थोड़ा सा लैग कर रही है। हाँ बाकी मैंने जैसे दूसरी गाड़ियाँ चलाई थी मतलब स्विफ्ट थी दोस्त की, है ना, i20 चलाई थी, तो जब मैं इसको चलाया तो मुझे कुछ नहीं लगा फील, यार कुछ है नहीं। लेकिन यही वेरिएंट में जब डीजल में चलाता तो मुझे लगता है कि हाँ ये कहीं पे तो लैग है। इस गाड़ी के सस्पेंशन कैसे है मतलब? सस्पेंशन मैं बोलूँगा कि अच्छे हैं, अच्छे मतलब बहुत ही अच्छे हैं। ऐसा मुझे कभी मैंने मतलब ऑफ रोडिंग भी ट्राई, पूरा ऑफ रोडिंग नहीं लेकिन ट्राई किया है, कभी उसके जो नो कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा कि हाँ यार यहाँ पे गाड़ी अटक रही है या तो कुछ आवाज़ कर रही है या तो मैं कुछ अनकंफर्टेबल हो गया हूँ। तो इसके मतलब सस्पेंशन ट्यून कैसे, टूवर्ड कंफर्ट ट्यून किए हुए कि थोड़े स्टीफर साइड है? बोल सकता हूँ कि थोड़े हार्ड टाइप में है, क्योंकि सॉफ्ट टाइप में कैसा होता है कि आप सडन टर्न से इसमें आप रोलिंग थोड़ी हैंडलिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ी रोल ज़्यादा हो जाता है। रोल होता है, वो रोल मुझे यहाँ पे फील नहीं होता है कभी भी। ओके, थोड़ा स्टीफर साइड है, बट सिटी राइड के अंदर मतलब स्टीफर साइड थोड़े से बम्पी राइड देते हैं, छोटे मोटे पोर्टफोलियोज भी आए तो। हाँ एक्चुअली कैसा है कि मैं जहाँ पे रहता हूँ हाँ वहाँ पे सिटी राइड मेरा होता नहीं, क्योंकि कैसा है कि हम लोग यहाँ से हॉपिस टूर्स नहीं जा सकते कभी भी, तो ये जब भी जाएगा तो हम लोग नेटिव के लिए या तो कहीं टूर पे जाएंगे तो ही होता है। ओके, तो इंटरनल आप रेयरली सिटीज़ के लिए यूज़ करते हो गाड़ी को, मतलब ज़्यादातर आउट स्टेशन के लिए यूज़ करते हो? करेक्ट करेक्ट। मतलब आप ये गाड़ी को लेके मैक्सिमम कितना दूर तक गए हो अभी तक? देखो मेरे 2 टूर बहुत ज़्यादा दूर, मतलब एक हुआ था हैदराबाद का, वो हुआ था कुछ 1900 किलोमीटर्स का ओके एक सिंगल टूर, और एक गुजरात टूर किया था मैंने, वो हुआ था 1700 का कुछ हुआ था। ओके, तो ये टूर थे मेरे जो गाड़ी ने किए थे। तो जब हैदराबाद मतलब जो 1900 वाला टूर था वो लॉन्गेस्ट टूर था आपका, तो उसके अंदर मतलब गाड़ी का बिहेवियर कैसा था आपको? मतलब गाड़ी का बिहेवियर मतलब मैं आपको बोलना चाहूँगा तो हैदराबाद टूर करने के लिए मैंने फर्स्ट सोलापुर से गया था, तो सोलापुर में एक टेम्पल में जाने के लिए जो मुझे रूट मिला था, हाँ हाँ तो वहाँ पे जो मैंने गाड़ी ने ऑफ रोडिंग किया है तो कुछ हद तक मुझे ऐसा लगा था कि यार मुझे नहीं करना चाहिए, या तो मैं फंसने वाला हूँ या तो कुछ होने वाला है, पर गाड़ी निकल गई वहाँ से। ओके वो एक था। एक एक्सपीरियंस मुझे आया था गुजरात के इसमें राइड में, तो उस राइड में क्या हुआ था कि रोड थोड़े ख़राब थे, बारिश का टाइम था, हाँ और एक पॉट हॉल में आके गाड़ी का टायर फट गया था। ठीक है, और वो जो टायर आए थे मुझे कंपनी के साथ आए थे, अपोलो के टायर है। गाड़ी कितने चल चुकी थी वो टाइम पे? वो टायर पे शायद 5000 के आसपास ही चली थी। काफ़ी ब्रांड न्यू टायर ही थे मतलब? हाँ, और वो फट गए थे, और उस टाइम पे अपोलो टायर ने इतना परेशान किया था, उन्होंने रिप्लेसमेंट तो नहीं किया, ऑन द स्पॉट मुझे ख़रीदना पड़ा। तो मुझे एक ऐसा लगा था यार कंपनी को पता है कि इनका बिहेवियर ऐसा है अपोलो टायर का, तो वो क्यों दिए? ओके है ना, कि अगर कस्टमर को अगर पैसा देके अगर फेस करना है इशू, तो वो चीज़ हमें क्यों दी? ओके, तो वो एक ड्रॉबैक बोल सकते हो कि क्योंकि कंपनी से मुझे मिला है ना। तो ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि आपको मतलब इजीली रिप्लेस करके दे दे टावर, बस उन्होंने नहीं दिया, काफ़ी नाटक किया। लास्ट तक नहीं दिया। एक्चुअली कैसा था कि जैसे नॉर्मली ये देखो टायर फटना वगैरह ये नॉर्मल है, लेकिन अगर आप ब्रिजस्टोन या मिशलिन के टायर करते हो तो कंपनी के साथ सर्विस सेंटर ये सब लोग सपोर्ट करते हैं आपको। हाँ लेकिन जब ब्रांड आता है अपोलो, तो है ना कि
कंपनी को भी पता है कि ये मिलने वाला है नहीं कस्टमर को, तो उसमें से वो आप देख लो, आप फिर कस्टमर केयर को कॉल आपको भी फाइनली खुद के पैसे लगा के दूसरा टायर खरीदना पड़ा। दूसरा टायर खरीदना पड़ा। ओके, सो यहाँ पे ब्रेक लेके मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने अगर इतना वीडियो देखा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक एक वीडियोस बनाने के अंदर काफ़ी मतलब टाइम कंज्यूम होता है, काफ़ी रिसोर्सेज जाते हैं, आपको ये सब तो पता है। आपको सिर्फ एक लाइक और एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है, जिसके लिए आई थिंक आपका कुछ नहीं जाएगा। सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, थैंक यू। तो मतलब आप जब टूर पे गए थे, लॉन्ग टूर पे, तो गाड़ी की हैंडलिंग कैसी थी? मतलब आप यहाँ से पहले जब सोलापुर गए थे तो वो तो घाट एरिया है, घाट सेक्शन के अंदर मतलब गाड़ी की स्टेबिलिटी और मतलब सस्पेंशन कैसे मतलब बिहेव कर रहे थे गाड़ी के? ठीक है, तो देखो नॉर्मली मैंने इसके अलावा जो गाड़ी चलाई है कुछ मारुति की चलाई है, हाँ। और टाटा की भी चलाई है। तो नॉर्मली घाट सेक्शन में कभी कभी कैसा होता है कि आपको फर्स्ट गियर में डालना पड़ता है गाड़ी को, क्योंकि जब ज़्यादा चढ़नी होती है तो फर्स्ट गियर में उनको चढ़ाना पड़ता है गाड़ी को। लेकिन ये गाड़ी में मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझे है ना फर्स्ट गियर में जाके गाड़ी को ज़बरदस्ती खींचना है, ऐसा कुछ नहीं लगा। अच्छा, स्मूथ गाड़ी मैंने सेकंड गियर में मैक्सिमम स्मूथली लेके गया हूँ विथ फैमिली, बहुत सारा लगेज लेके अपना, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव पे 1900 वो मैंने कुछ 6 डेज में कंप्लीट किया था। ओके, तो मतलब उसमें कुछ स्टे भी था, पर पूरा सामान भरा हुआ रहता है गाड़ी के अंदर, पानी से लेके खाने की चीज़ें, कपड़े, सब भरा हुआ रहता है। तो वैसा मैं पूरा फैमिलीज़ के अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ थे गाड़ी के? फैमिली मेम्बर के साथ। तो फैमिली को भी कभी ऐसा नहीं लगा कि यार गाड़ी स्ट्रगल कर रही है और हमें है ना सीट पे या ऐसा फीट करके ऐसा कुछ तो बैठना है, वैसा उनको कुछ फील नहीं हुआ। तो वो एक प्लस। वो टाइम पे गाड़ी की कॉर्नरिंग कैसी थी मतलब घाट्स के ऊपर? एकदम मतलब जैसा आपको रिस्पॉन्ड चाहिए था वैसा दे रही थी कि थोड़ा सा लैग कर रही थी गाड़ी? नहीं, लैग तो नहीं मैं बोल सकता, क्योंकि मैंने आपको वही बोला कि गाड़ी अगर घाट में अगर आपको फर्स्ट गियर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप सेकंड या थर्ड पे गाड़ी चला रहे हो घाट के अंदर, जो मुश्किल से मुश्किल घाट रहते हैं, हाँ। तो उसकी कॉर्नरिंग या उसका परफॉर्मेंस आप उसको वेरी गुड बोल सकते हो। तो स्टीयरिंग फीडबैक कैसा है मतलब इस गाड़ी का? स्टीयरिंग फीडबैक के लिए मैं आपको एक बोलना चाहूँगा कि शायद गुजरात टूर के बाद मुझे स्टीयरिंग में थोड़ा सा एक बार नॉइज़ आया था स्टीयरिंग इसमें, तो जाके मैंने सर्विस सेंटर पे दिखाया था कि स्टीयरिंग में ना नॉइज़ी लग रहा है मुझे थोड़ा सा। तो उन्होंने उसका जो मशीन रहता है, एक मोटर रहता है अंदर, हाँ। वो अपग्रेड करके दिया था। अच्छा, तो वो एक हुआ था, लेकिन वैसे हैंडलिंग उसका स्टीयरिंग वगैरह कंफर्टेबल है। तो मतलब आपको जो मोटर रिप्लेस करके दिया था वो फ्री ऑफ चार्ज था कि चार्ज लिया था उसका? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट था। इवन वो थोड़ा सा सर्विस करके भी कर सकते थे वो चीज़ को। अच्छा। लेकिन मैं जब गया वहाँ पे एक जो हुंडई के सर्विस सेंटर में जो उसके मैनेजर थे, वो बोले कि नहीं ये चीज़ हो सकती है, तो हम आपको मना क्यों करें। ओके। तो उन्होंने उस चीज़ को अपग्रेड कर दिया। उसमें उन्होंने दिखाया था कि ये फीचर इसमें नहीं था पहले, इसमें अभी ये नए वाला फीचर है, तो आप इसको ले लो। तो आपने इसके अलावा कोई मतलब फोर्ड की गाड़ी या स्कॉडा कभी चलाई है? फोर्ड की इको स्पोर्ट एकदम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए चलाई थी, दोस्त की थी, जब वो अच्छा। ऑफिस लेके आता था अच्छा। बिफोर लॉकडाउन। तो एकदम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आप बोल सकते हो 500 मीटर या 1 किलोमीटर के अंदर उसको एक टेस्ट ड्राइव ली थी। ओके, तो मतलब इको स्पोर्ट भी एक्चुअली ये कैटेगरी के अंदर ही पड़ी जाती थी। अभी तो फोर्ड चले गई है, बट वो टाइम पे इको स्पोर्ट ने पूरा मार्केट मतलब एसयूवी का, कॉम्पैक्ट एसयूवी का मार्केट इंडिया में इको स्पोर्ट नहीं चालू किया एक्चुअल में। तो करेक्ट है। तो वो गाड़ी चलाने में मतलब आपको उसका स्टीयरिंग फीडबैक कैसा लगा था? कुछ है मतलब आपको अंदाज़ा तभी थोड़ा बहुत? इको स्पोर्ट्स ऐसी गाड़ी है जिसके लिए आप है ना जितने उसके ड्रॉबैक बताओगे वही उसके एडवांटेज बन जाते हैं, है ना। मतलब आप उस गाड़ी को कैसे भी यूज़ कर सकते हो। अगर फोर्ड की गाड़ी ऐसी है, सही से मेंटेनेंस करो उसको, 50 साल चला लो। ओके। 50 साल ज़्यादा बोल दियो कि पता नहीं, लेकिन वो गाड़ी वैसी चलती है। क्योंकि क्या है, गाड़ी से आप चलाने के टाइम पे आपको सिक्योरिटी फील होनी चाहिए, हाँ। तो वो फोर्ड देता है आपको, मतलब स्ट्रांगनेस है। हाँ, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बिल्ड अच्छी क्वालिटी है उनकी। वो सुपर्ब है, तो नो कमेंट। पर वो फोर्ड चली गई थी तब तो वो तक। चलेगी क्योंकि इंडियंस आई थिंक आई डोंट नो मतलब लाइक ऐसा हम इंडियंस को मतलब माइलेज ज़्यादा चाहिए रहता है सेफ्टी का। अब जाके थोड़ा सेफ्टी पे कंसर्न हुआ है लोगों का, लेकिन Correct. पहले तो सब माइलेज ही करते थे। सेफ्टी मतलब मारुति आपको पता है इसको क्या बोले। वो तो है। तो आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसे लगती है आपकी गाड़ी की? बिल्ड क्वालिटी सही है, मतलब कंपैरिजन नहीं कर सकता हूँ। मतलब आप जैसे कि आपने बोला कि फोर्ड,
कंपैरेटिवली उसकी कंपैरिजन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हुंडई को दूसरे जो उसके कॉम्पिटिटर है उसके साथ तो मैच करा सकता हूँ कि हाँ ठीक है, मैंने लिया वो डिसीजन सही था। क्योंकि हर एक गाड़ी हर एक ओनर के लिए एक फुलफिलमेंट करता है। जैसे ये गाड़ी मेरे लिए फुलफिल कर रहा है, तो सेम सेगमेंट में अगर इसके अपर वर्जन में क्रेटा है तो वो उसके ओनर के लिए फुलफिलमेंट कर अपनी जगह पे सही है। जो प्राइस रेंज में मिल रहा है उस कंपटीटर में ये सही गाड़ी है। मतलब आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है बिल्ड क्वालिटी को लेके इसकी? लास्ट टाइम एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, अभी तक उसको कुछ किया नहीं। वहाँ पे मैं गाड़ी पार्क थी, दोस्तों के साथ था, और सडनली एक डिलीवरी बॉय आके एक्टिवा लगा के चला गया पीछे। अच्छा। रात का टाइम था, पता नहीं चला, दोस्त लोग साथ में थे। गाड़ी रिवर्स डाल के मैंने थोड़ा फास्ट में ही रिवर्स ले लिया था एक्चुअली। हाँ। तो गाड़ी ने वो एक्टिवा को उड़ा दिया था। डिलीवरी बॉय तो नहीं था वहाँ पे, तो गाड़ी को उड़ा दिया था। अच्छा। लेकिन मैं थोड़ा बोला कि यार बम्पर तो गया, लेकिन मैं बोला चलो ठीक है, नया है तो इंश्योरेंस में कवर कर लेंगे। दोस्त लोग उतरे, देखा तो एक मामूली स्क्रैच था, बाकी कुछ नहीं था गाड़ी के साथ। ओके। तो मैं बोला यार यही टाइम है कि मैं रिवर्स कैमरा बिठा लूँ। ओके। ठीक, का परफॉर्मेंस कैसा है इस गाड़ी का? इस वेरिएंट में एसी का परफॉर्मेंस अगर जानना है तो ये मैनुअल है। हाँ। मतलब एसी का जो भी है मैनुअल थिंग है, तो क्लाइमेट कंट्रोल एसी नहीं है इसके अंदर, मैनुअल एसी है। मैनुअल एसी है। तो जो भी आपको एडजस्ट करना है वो फिजिकली करना है। हाँ, बट गर्मियों के अंदर मतलब कैसे परफॉर्म करते हैं आप? कैसे मतलब आप मैक्सिमम टेम्परेचर पे भी उसको रख दो फिर भी रख दो, बट परफॉर्मेंस अच्छा है कि नहीं गाड़ी इसका? एसी का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। मैनुअल में मुझे एक ही लगता है कि हाँ, कुछ अगर ऑटोमेटिक मिल जाता तो मैं वो सेट कर देता था। क्योंकि वो क्या होता है कि आप थोड़ा राइड करने के बाद आपको वो मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है। चलो धूप ज़्यादा आ रही है तो थोड़ा बढ़ा दो या कम करो, बाकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। ओके, तो मतलब जो पीछे वाले उनको भी एसी के अंदर कुछ दिक्कत नहीं होती, कहीं फैमिली बैठती है तो? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि उनके लिए एक सेगमेंट है नीचे। कि इस गाड़ी की सीट्स कैसी है, मतलब कंफर्टेबल है? आगे 2 लोग और पीछे 2 बड़े लोग और एक किड्स बैठ आराम से बैठ सकता है। तीन एडल्ट्स बड़े प्रॉपर्ली नहीं बैठ सकते, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगता है। हाँ, अगर मेरे जितने हेवी रहेंगे तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके। नहीं तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ जाते हो तो 5 लोग हम लोग गए, लेकिन वो शॉर्ट टूर था, 100 से 200 किलोमीटर रिटर्न, तभी कुछ इतना इशू नहीं हुआ। आपकी हाइट 5'11" है। हाँ, तो आप मतलब जब ड्राइविंग सीट पे बैठते हो तो आपको प्रॉपर थाई सपोर्ट और वो सब मिलता है? प्रॉपर मिलता है कुछ? मतलब आप जब यहाँ से हैदराबाद जा रहे थे तो मतलब वो सीट पे कंफर्टेबल था? मतलब इतना किलोमीटर राइड्स करने के बाद आपको कुछ थकान जैसा लग रहा था कि मतलब अच्छा कंफर्टेबल लग रहा था? देखो, जाने के लिए मैं आपको इस चीज़ को इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। जाने के लिए मैं यहाँ से सोलापुर रुका था, फिर सोलापुर से होते हुए रुक के गया था। हाँ। लेकिन रिटर्न का जर्नी मैंने स्टार्ट किया था हैदराबाद से। मैं हैदराबाद से निकला था अराउंड 10:45 AM को, और मैं 7:30 को पुणे टच था। अच्छा, रात को 7:30 को। हाँ। तो मतलब मैं इतना एक ही दिन में इतना ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो उतने लेवल तक वो कंफर्ट देता है मुझे कि मैं गाड़ी 700 या 800 तक दिन में चला सकता हूँ। अच्छा। मैं मतलब जिसका हाइट है 5'11", 6 फीट, वो चला सकता है। ओके, तो मतलब फिर मतलब उतना चला के थकान महसूस हो रही थी कि मतलब ऐसा मतलब कि नहीं हो रही थी कि अच्छा नॉर्मल था? हॉनेस्टली इतना जर्नी करने के लिए थोड़ा सा थकान तो लगता है। मतलब ये नहीं बोलूँगा कि मैं थका हुआ नहीं था कि फुल्ली, क्योंकि मैनुअल सेगमेंट है, ऑटोमेटिक तो है नहीं। ओके। तो बीच बीच में ट्रैफिक होता है, गियर चेंज वगैरह, तो थकान था। तो मतलब इस गाड़ी की टायर क्वालिटी जो कंपनी से आए हुए टायर्स है वो आपको कैसे लगते हैं? उनकी ग्रिपिंग कैसी है? मतलब ग्रिपिंग वगैरह सही दी है कंपनी ने, लेकिन अगर आप ये गाड़ी देख लो या तो इसका अपर वाला मॉडल देखो, कंपनी प्रोवाइड करती है अपोलो या MRF। अच्छा। और ये दोनों भी ब्रांड ऐसे हैं जो हम जैसे लोग हैं, जैसे कि दिन मतलब वीकली 5 डेज गाड़ी खड़े रखते हैं और 2 दिन ही चलाते, हाँ। उनके लिए वो सही नहीं है। अच्छा। ठीक है, ये दोनों भी टायर अगर हार्ड कंपाउंड में आते, अगर कहना चाहूँगा तो जब गाड़ी खड़ी रहती ज़्यादा टाइम तक तो ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, और या तो फिर उसका शायद जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, मैंने पहले बताया था कि मेरा एक टायर ब्लास्ट हुआ था, वो शायद उसकी वजह से हो सकता है। ओके। ठीक है, क्योंकि गाड़ी ज़्यादा टाइम तक खड़ी रहती है, और जब हार्ड कंपाउंड वाले टायर आप रोड पे लेके जाओगे, पॉट हॉल वगैरह तो इंडिया में नॉर्मल है, हाँ। तो उस टाइम पे मैंने वो चीज़ फेस किया था, ऐसा मुझे लगा। ओके। तो फिर आउट ऑफ 10
अच्छा 5 फॉर द टायर्स, मतलब टायर्स इतने अच्छे नहीं है मतलब। हाँ मतलब मेरे यूज़ के लिए, ओके ठीक है। पर गाड़ी अगर हार्ड कंपाउंड के देती हो तो उसका कोई यूज़ होता होगा, पर ठीक है जो है रिव्यू तो है। ओके, तो आपको इसका हेडलाइट परफॉर्मेंस कैसा लगता है गाड़ी का? आउट ऑफ 10 अगर मैं बोलना चाहूँगा तो 6। 6 है, मतलब आपको, मतलब ये आपने आफ्टर मार्केट हेडलाइट अटैच नहीं, मतलब कुछ किया नहीं है, नहीं किया है तो लेकिन ज़रूरत लगती है। ज़रूरत लगती है मतलब। हाँ, मतलब वीक है थोड़ा सा परफॉर्मेंस हेडलाइट का, बेटर हो सकता था इससे। बेटर हो सकता था। दूसरी चीज़ है इसमें फॉग लैम्प नहीं है, अच्छा तो वो है ना कुछ ब्लैक स्पॉट जैसे आ जाते हैं जब बहुत अंधेरा हो या फॉरेस्ट एरिया हो, हाँ। तो रियलाइज़ होता है आपको वो चीज़। तो इस गाड़ी के अंदर मतलब जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से आप सेटिस्फाई हो ये वर्जन के? हाँ सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि देखो जो भी चीज़ है मेरा मुझे उसके लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इंफोटेनमेंट वगैरह जो भी एक्सेस करना है वो स्टेयरिंग पे है ना। मिरर के लिए जो भी है मेरे यू नो हैंड्स पे है, तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि जो मेन जो अंदर जो कंसोल है, कंसोल जो होता है ना इंस्ट्रूमेंट कंसोल, उसके अंदर मतलब आपको ऐसा लगता है कि कुछ और चीज़ें देनी चाहिए थी कंपनी को, कि मतलब आप इतनी चीज़ों से सेटिस्फाई हो, मतलब कि एक नीड के हिसाब से सही है कि और चीज़ें चाहिए थी उसके अंदर? देखो इसके अंदर है ना, इसका जो अपर मॉडल है मतलब डीजल का जो ऑप्शनल्स वगैरह आता है डीजल में, उसमें कैसा है कि अगर कोई डोर ओपन रहता है तो वो स्पेसिफिकली बताता है कि ये डोर ओपन है। हाँ, वार्निंग देता है। ठीक है कि इस चीज़ में कैसा है कि वो सिर्फ बताता है कि आपका डोर ओपन है, कौन सा डोर ओपन है वो नहीं बताता है। ओके, तो मतलब ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन वो चीज़ बताता है आपको कि हाँ ये कोई डोर ओपन है। अगर वो स्पेसिफिकली बता देता था तो वो सही रहता है, क्योंकि कभी कभी है ना फैमिली मेम्बर्स रहते तो पता नहीं चलता है कि किसने वो हाँ, कौन सा डोर ओपन बने। तो चेक करो सब कि कौन सा बंद है, वो एक पार्ट होता है। ओके, तो इस गाड़ी के अंदर अभी आप हमको ये बताओ कि आपको सबसे अच्छी एक यूनिक चीज़ क्या लगती है? यहाँ इस गाड़ी का ये अच्छा लगता है कि जब मैं बैठता हूँ और जो फ्रंट व्यू आता है, जो मुझे बम्पर दिखता है, जो आपने भी नोटिस बोनेट किया होगा, बोनेट राइट। जो भी बोनेट दिखता है मुझे यहाँ पे, हाँ, है ना, तो वो एक फील बहुत बढ़िया लगता है। क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं या तो जो हेवी ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हैं या लॉन्ग ड्राइव के लिए चलाते हैं, और तो वो जो कॉन्फिडेंस दिखता है ना, उससे एसयूवी वाला जो एक कॉन्फिडेंस आता है ना, वो सही रहता है। ओके, टॉप ऑफ द वर्ल्ड का आता है, मतलब जैसा स्कॉर्पियो में बैठ के आता है वैसा। करेक्ट। ओके, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप खुश नहीं हो? नेगेटिव पॉइंट्स क्या है इस गाड़ी के? नेगेटिव पॉइंट शायद मैंने आपको बताया थे कि इसका जो लाइट है हाँ वो, हाँ, और इसका लाइट्स के बड़े जो है फॉग लैम्प, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं मोस्टली लॉन्ग ड्राइव करता हूँ, और जो फॉग लैम्प जो लाइट का मुझे इतना ये होता है ना दिक्कत, कि ऐसा लगता हूँ कि मैं उसको मॉडिफाई करा लूँ यार, कोई तो लाइट चेंज करा दो। पर गाड़ी अंडर वारंटी है तो थोड़ा डर लगता है। ओके, तो इसका डिक्की का स्पेस कैसा लगता है आपको? इनफ है मतलब फैमिली टूर के लिए? इनफ मतलब ज़रूरत से ज़्यादा इनफ है। 350 लीटर का इसमें बूट स्पेस आता है? स्पेस आता है, तो बहुत सारा चीज़ इसमें आ सकता है आपका, मतलब आपका टेंट से लेके सामान से लेके पूरा आता है। ये तो आप काफ़ी सेटिस्फाई हो बूट स्पेस से मतलब? बहुत ज़्यादा। आपने इस गाड़ी की कितनी सर्विस करवा चुकी है अभी तक? मैंने अभी तक 3 सर्विसिंग की है इनकी। ओके, ठीक है, तो इसका कॉस्ट मुझे लास्ट कॉस्ट जो आया था वो 6500 था। 6500? फर्स्ट जो सर्विस रहती है वो 45 डेज रहता है। हाँ, सेकंड सर्विस जो आती है वो 10,000 पे आती है, और थर्ड सर्विस जो आती है वो 20,000। तो अभी मतलब आपकी तो मेरी 15,000 ही हुई है, ऑलमोस्ट 14,500 या समथिंग ऐसी हुई है। स्टाफ का बिहेवियर कैसा है हुंडई का सर्विस सेंटर पे? हुंडई का स्टाफ का बिहेवियर बहुत ही फैमिलियर है। ठीक है, पिकअप एंड ड्रॉप वो तो अभी हर कोई देता है, पर जैसे कि इसमें जो मैंने एक बताया था आपको कि स्टेयरिंग का मुझे जो ये दिखा था, तो वो उसको सर्विस करके या ग्रीसिंग करके भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने उस मोटर का कॉस्ट 9,500 था समथिंग अराउंड। ओके, सर्विस मतलब सर्विस वो सब उन्होंने मुझे फ्री में कर प्लेस कर दिया आपको फ्री में? हाँ, तो वो एक सेटिस्फाइंग रहता है कि हाँ चलो ठीक है। तो मतलब आप काफ़ी हैप्पी हो हुंडई के मतलब सर्विस सेंटर के एक्सपीरियंस से? बहुत ही ज़्यादा। ओके, तो आप ओवरऑल इस गाड़ी को आप 1 से लेके 10 की स्केल के अंदर कितना रेटिंग दोगे? 8? और जो 2 पॉइंट्स काट रहे हो किस चीज़ के लिए काट रहे हो आप इसके? लाइट्स एंड टायर्स। लाइट्स एंड टायर्स, ओके। सो थैंक यू मिस्टर चेतन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड फीडबैक। थैंक यू।
सो गाइज़ ये था एक Hyundai Venue के ओनर का रिव्यू अबाउट हिस कार। तो आपको ये अगर रिव्यू अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।